बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये एक हम आज 3D का एक क्वेश्चन करने हैं, 3 डायमेंशन का प्लेन का, जो सबसे पहला लेक्चर हमारे पास है। फाइंड एन इक्वेशन। आपने एक इक्वेशन मालूम करनी है। किस चीज़ की हम मालूम करेंगे? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। एक प्लेन हमारे पास है और प्लेन पासिंग थ्रू जो कि गुजर रहा है हमारे पास। किसमें से गो थ्रू हो रहा है हमारे पास? ये गो थ्रू हो रहा है हमारे पास 3 पॉइंट्स के अंदर। यानी कि पासिंग थ्रू वर्ड्स हो जाए, यानी इस तरह आ जाए कि प्लेन पासिंग थ्रू, या प्लेन हैविंग, या प्लेन कंटेनिंग, या प्लेन गो थ्रू। आगे 3 पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए हैं, जिनमें से पहला पॉइंट जो है वो आपके पास है 2, 1 और 1। और सेकंड पॉइंट हमारे पास है जी इसके अंदर 6, 3, 1। 6 और 3, 1। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इसमें -2, -2 और 1, -2 और 1। और उसके अलावा ये 2 हमारे पास है। ये 3 पॉइंट में से एक प्लेन जो है वो गो थ्रू हो रहा है। जब हम प्लेन कहते हैं, प्लेन की इक्वेशंस मालूम करने को कहते हैं, तो हमारे जहन में किस किस्म का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, पहले हम उस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। जिससे की मिसाल, ये एक हमारे पास प्लेन है, ये एक प्लेन सतह है हमारे पास। इस प्लेन में ये इसकी शीट इंतहाई थिकनेस जो सी है निगलिजिबल है, यानी इसकी मोटाई नहीं होनी चाहिए। ना इधर से होनी चाहिए, ना यहाँ से होनी चाहिए, और ना ही हमारे पास इधर से होनी चाहिए। यानी थिकनेस जो है वो आपके पास निगलिजिबल हमारे पास हो इसकी। और फिर इसकी पॉइंट्स की ये इस तरफ को भी इंक्रीज कर रहा है, यानी ये जितना मर्जी इस तरफ को ले जाएं आप, चाहे जितना मर्जी दूर ले जाएं प्लेन। और एक ये हमारे पास है, इस तरफ को भी ये इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह ये प्लेन ऊपर की जानिब भी बढ़ रहा है, यानी हम जितना प्लेन को एंडलेस है, ये चारों साइड पर एंडलेस है, ये इस साइड पर भी एंडलेस है, बॉटम की साइड पर भी एंडलेस हमारे पास है। यानी प्लेन जो है चारों साइड्स के ऊपर जो है वो आपके पास एंडलेस है, और इसकी जो ये यहाँ पे थिकनेस है वो निगलिजिबल हमारे पास है। ना ही इसकी हम लेंथ बता सकते हैं कि कितना लेंथ ही होगा, और ना ही हम इसकी विड्थ बता सकते हैं कि इसकी विड्थ हमारे पास क्या होगी। जब भी प्लेन के बारे में डिस्कस किया जाता है तो हमें ये जहन में होना चाहिए कि इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री का एंगल जो है वो एक लाइन हमारे पास बनाएगी जब सेंटर में से, और वो इसके गो थ्रू होगी दोनों साइड से। यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं, दोनों तरफ से गो थ्रू होगी। अब इसकी शेप आपके पास ऐसे भी हो सकती है, ये हमारे पास लाइन जा रही है, यानी ऐसे भी हमारे पास लाई कर सकती है, स्ट्रेट होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। जब हम ये बात करते हैं तो प्लेन की यहाँ पर भी हो सकता है आपके पास नॉर्मल, ये इस लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं, इस लाइन का नाम नॉर्मल लाइन है। ये यहाँ पर भी हो सकता है नॉर्मल लाइन आपके पास, और उसके अलावा इस जगह पर भी नॉर्मल लाइन हो सकती है, ये यहाँ पर भी हो सकती है। पॉसिबिलिटी इसकी जो है वो इन्फिनिट है, किसी जगह भी हो सकती है, यहाँ पर भी आपके पास नॉर्मल लाइन हो सकती है। यानी एक प्लेन होगा जो कि ये आपके पास सतह है, और दूसरा ये एक नॉर्मल लाइन होगी जो इससे गो थ्रू हो रही होगी, यानी कि इसके पास आर पार हो रही होगी। नीचे से भी ये जा सकती है और ऊपर से भी क्रॉस करके ये चली जाएगी, यानी इस तरह चली जाएगी। ये हमारे पास इस तरीके से ये हमारे पास गो थ्रू होगी, और ये ना इसकी हमें बुलंदी का पता है कि ये कितनी ऊंचाई तक जाएगी, ना इसकी हमें बॉटम का पता है कि ये बॉटम लाइन एंडलेस है, ऊपर की जानिब भी और नीचे, और चारों तरफ में से किसी जगह पर भी आप इसको रख सकते हैं। इसके जब भी हम मालूम करेंगे प्लेन, तो उसके अंदर इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं, यानी कि यहाँ पॉइंट्स हो सकता है आपका, इधर पॉइंट हो सकता है, इधर हो सकता है, इस जगह पर हो सकता है, किसी भी जगह इन्फिनिट पॉइंट्स इसके ऊपर लाई कर रहे होते हैं। हमें जब चाहिए होता है जिस तरीके से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है जो आपके सामने है, 2, 1, 1, 6, 3, 1, -2, -1। एक पॉइंट इधर हो सकता है, दूसरा पॉइंट इधर पॉसिबिलिटी है
कि यहाँ हो जाए, तीसरा यहाँ हो जाए, यानी ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ये यहाँ लाई कर सकते हैं और इनका नॉर्मल इस जगह पर हो सकता है। ये बनाने की हम यहाँ पर फिगर कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जब भी हमें प्लेन मालूम करना है तो उसके अंदर इसके नॉर्मल के डी आर, यानी जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, चाहे वो इस जगह पर है आपके सामने, और चाहे वो इस जगह पर है, चाहे इधर भी है, आप किसी कन्वीनियंट के लिए आप यहाँ पर बना लें सेंटर में, ना भी बनाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस जगह बना लें आप, लेकिन हम यहाँ पर बनाते हैं अक्सर का। अब देखते हैं जी इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखते हैं जी। सोल्यूशन हमारे पास, यानी सोल्यूशन ये देखें जी। सबसे पहले हम इसकी प्लेन की, जब भी ये लिखेगा ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, तो तब यानी कि जब भी ये जुमला लिखा जाएगा फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, जब भी ये जुमला होगा इसके अगेंस्ट आपके पास इसमें ये सेंटेंस लिखेंगे आप। जब भी ये सेंटेंस मिलेगा आप इसके अंदर इसकी जगह ये लिख देंगे जो मैं लिखने जा रहा हूँ कि लेट, आपके पास लेट द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बी। ये एक यूं समझेंगे जिस तरह एक शेर होता है, शायर जिस तरह बोलता है वो अपने अल्फाजों को आगे पीछे नहीं करता, इसी तरह हम यहाँ पर आगे पीछे नहीं करेंगे और इसकी इक्वेशन इस तरह लिखेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बी, बी आगे हमारे पास ए एक्स, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस सी जी प्लस डी इज इक्वल टू 0। और इसके अंदर हम यहाँ पर ये लिखा करेंगे कि वेयर ए बी सी आर डी आर, the dr stands for the direction ratio of normal line। अब नॉर्मल लाइन की ये और एंड डी इज, एंड डी इज एंड डी इज कांस्टेंट, कि वो हमारे पास डी जो है वो कांस्टेंट है। ये जब भी आपके पास ये लिखा जाए, याद रखेंगे कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन लिखा जाएगा तो उसके अगेंस्ट हम यहाँ पर ये सेंटेंस जो है वो हम लिख देंगे। उसके बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट्स के लिए क्या लिखेंगे, जैसा यहाँ पे पॉइंट्स ये एक ए है, बी है, सिंस ये हमारे पास, इसकी फिगर हम बनाने की कोशिश करते हैं कि फिगर जो है वो आपके सामने जो है वो बन जाए। ये देखें जी हमारे पास फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये एक प्लेन है और इस प्लेन के अंदर ये हमारे पास है और इसमें ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल लाइन है जो कि इस तरह करके गो थ्रू हो रही है। नॉर्मल लाइन, इसमें ये पॉइंट्स पड़े हुए हैं। पॉइंट कौन सा है, पहला पॉइंट हमारे पास आप जिधर मर्जी बना दें, ये पॉइंट मसलन इधर बन रहा है 2 1 1, और दूसरा पॉइंट इसका नाम आप ए रख लें और ये पॉइंट बी रख लें और ये पॉइंट का नाम जन से है, ये प्लेन के ऊपर है 6 3 और 1, और इसका तीसरे पॉइंट का नाम सी रख लें, सी या कुछ भी नाम रख लें, -2 और उसके बाद 1, आगे उसके बाद 2। ये तीनों पॉइंट्स आपके पास जो है इसका पॉइंट का नाम हमने ए रखा। ये तीनों पॉइंट्स इसके अंदर लाई करते हैं। किसमें लाई करते हैं जी, आपके पास प्लेन के अंदर। जब पॉइंट्स के बारे में लिखा हुआ हो कि पॉइंट्स जो से हैं वो इसके अंदर लाई करते हैं, तो जिस फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखना है कि सिंस ए पॉइंट, इसका नाम ए रख लेते हैं, ए पॉइंट 2 1 1 लाइज इन प्लेन 1, इसका नाम जो है ना हम प्लेन 1 रख लेते हैं या P1 रख लेते हैं, P1।
P1 ये हमारे पास है कि इन प्लेन P1 में लाई करता है, प्लेन P1 कि ये P1 में लाई करता है। अगर ये P1 में लाई करता है सो इट विल सेटिस्फाई द क्वेश्चन P1। P1 क्वेश्चन को सेटिस्फाई, प्लेन P1 को सेटिस्फाई करेगा। इसका मफहूम क्या है? इसका मफहूम है कि x की वैल्यू आपके पास क्या कहते हैं, हमारे पास x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 1। ये आप पुट करेंगे इन क्वेश्चन आपके पास P1 या प्लेन P1। प्लेन P1 के अंदर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं जी इसके अंदर। हमारे पास प्लेन P1 में x की जगह, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 1b प्लस 1c प्लस d इज इक्वल टू 0। जब और इसको हम जो है यहाँ पर 1 कह रहे हैं, इक्वेशन को 1 कंसिडर कर रहे हैं। जब भी जहन में रखिएगा कि जब भी आपके पास यहाँ पर ये कहे कि ये पॉइंट जो है वो आपने फला पॉइंट को ये पॉइंट उसके अंदर लाई करता है, तो आपने क्या करना है, जिस तरह ये लिखा हुआ कि इससे ये पॉइंट जो है लाई कर रहा है, हमें ये भी पता है कि ये वाला पॉइंट जो है ए, जो कि ये हमारे पास था, ए पॉइंट प्लेन के अंदर लाई करता है। तो जैसे ही वो लिखे इसके अगेंस्ट आपने ये सेंटेंस लिख देना है, यानी ये जुमला लिख देना है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ब्लॉक, यानी यहाँ से यहाँ तक कि सिंस दिस प्लेन पॉइंट A211 लाइज इन द प्लेन P1, सो पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन P1, और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट जो भी आए, जैसा यहाँ पे रिजल्ट 2a प्लस यहाँ पर जो रिजल्ट आया वो आपके पास है जी, हमारे पास 2a, यानी ये आपके पास है जी 2a प्लस पॉइंट रखने पर 2a प्लस 1b प्लस 1c प्लस d इज इक्वल टू 1। ये हमेशा याद रखना है कि आपके पास है ये रिजल्ट, अगर आपके पास जब भी पॉइंट आएगा तो आपने इसके अगेंस्ट ये काम करना है। अब हम देखें जी यहाँ पर इस तरह करते हैं, दूसरा पॉइंट रखते हैं जी। दूसरा पॉइंट जब हम रखेंगे तो यहाँ पर फिर दोबारा यही सेंटेंस लिखना पड़ेगा जो कि अभी हम लिख रहे हैं जी इसके अंदर। इसमें अब आपके सामने ये लिख कर दिखाते हैं जी, इस जगह पर, यहाँ पर आपके सामने इसको लिखते हैं जी। एक मिनट जी, आप ये लाइन है, अब दोबारा जुमला हम जो है ये लिख रहे हैं, आप इससे आगे लिख लीजिएगा दूसरे पॉइंट के लिए। सिंस कौन से की डिस्कशन हम कर रहे हैं, हम डिस्कशन अब कर रहे हैं इसकी, ये जो आपके पास है सिंस पॉइंट बी, या हम इसकी ये जो हमारे पास इधर लिखा हुआ है ये हमारे पास सिंस बी, आपके पास पॉइंट बी 631 लाइज, जितने भी पॉइंट्स हो चाहे 100 पॉइंट्स हो, आप सबके लिए यही सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे इन प्लेन P1। यही जुमला लिखेंगे बार बार। आप देखें ए के लिए भी मैंने यही लिखा था और इसके लिए भी यही लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इन प्लेन P1। प्लेन P1 में लाई करता है, जैसे ही हमने ये कहा कि ये P1 में पॉइंट लाई करता है, हम इसके अगेंस्ट ये सेंटेंस लिख देंगे आपको, यानी कि x की वैल्यू 6, इसमें x कोऑर्डिनेट 6 है b पॉइंट में, और y की वैल्यू आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर 3, और g की वैल्यू आपके पास 1। ये पुट करेंगे इन इक्वेशन P1 इन इक्वेशन P1। P1 के अंदर हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखें ये रहा P1। P1 जो है वो आपके पास ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये हमारे पास है, तो हम यहाँ पर इसके अंदर इसमें पुट करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर आ जाएगा जी 6a और प्लस 3b प्लस या माइनस 1c प्लस d इज इक्वल टू 0। इसको हम 2 कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम 2 कंसिडर कर लेते हैं, लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब कितने पॉइंट्स हैं, अगर आप गौर करें कि जो हमें डिस्कस करने को कहा गया वो पॉइंट्स टोटल कितने हैं, तो वो पॉइंट्स हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर हम देखते हैं, तो वो टोटल पॉइंट हमारे पास 3 है।
यानी एक नहीं तीन हमारे पास है। पहला पॉइंट हमारे पास ये है 211, जिसके लिए हमने ये लिख दिया कि आपके पास लाइज इन द प्लेन, लिहाजा इसके अंदर ये अगर लाइज इन द प्लेन है तो फिर उसके लिए इक्वेशन जो सी थी वो हमने ये पैराग्राफ लिख दिया। उसके बाद फिर 631 दूसरा पॉइंट था, ये उसके लिए हमने ये पैराग्राफ लिख दिया, यानी कि सिंस पॉइंट बी 631 लाइज इन द इक्वेशन इन द प्लेन P1 सो पुट x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 3, और फिर हमने उसका रिजल्ट जो है वो हमने हासिल किया। मकसद सिर्फ बताने का यहाँ पर ये है कि आपके पास जो भी होगा, यानी कि जब भी प्लेन के अंदर पॉइंट्स की बात की जाएगी उसके अगेंस्ट ये पैराग्राफ होंगे। अब मैंने यहाँ पर इसके अगेंस्ट लिखना है 2 - 2 1 2। तो आप यहाँ पर देखें, हम मैं यहाँ पर यही बात लिखने जा रहा हूँ जो इसके नीचे है, आप इसको जो है यहाँ पर दोबारा लिख सकेंगे। तो देखते हैं जी हमारे पास इसके अंदर क्या सूरत हाल बनती है इसमें। अब हमारे पास लिखते हैं जी इस पैराग्राफ को दोबारा, किसके लिए, -2c पॉइंट्स के लिए हम जो है यहाँ पर ये लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे जी सिंस, चलें ये सामने हम कर लेते हैं, सिंस पॉइंट, अब सी पॉइंट के लिए जिसका नाम हमने सी रखा था, ये कैपिटल सी होगा, दोनों सी में फर्क डालेंगे हम, -2 1 और 2 लाइज, आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर, लाइज इन प्लेन P1। अब देखें जुमले वही हैं, जब भी पॉइंट्स आपको मिलेगा, जितनी भी 3D के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे उन सब में याद रखिएगा कि हम जो है ना पॉइंट के लिए ये जुमले लिखेंगे। प्लेन P1 सो पुट इसका मतलब है कि हम x की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 1 हमारे पास, और z इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन P1, यानी P1 प्लेन भी कह रहे हैं हम उसे और इक्वेशन भी हम यहाँ पे कह रहे हैं, इसमें रखेंगे और इसका जवाब देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, यानी कि हम क्या इसके अंदर जवाब जो है वो लेकर आते हैं। तो देखते हैं जी हमारे पास इसके अंदर आंसर जो है वो हमारे पास क्या आता है। इन प्लेन P1 में जब हमने रखा यानी क्वेश्चन में, जो कि कौन सी क्वेश्चन है जी आपके पास जिसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वो हमारे पास ये क्वेश्चन है जी, ये इक्वेशन हमारे पास है जिसमें हम वैल्यू को तीनों पॉइंट्स को हमने इसके अंदर रखा था, तीनों पॉइंट्स में ये हमारे पास इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, ये इक्वेशन हमारे पास है। तो इसके अंदर वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं जी, तो आपके पास आंसर जो सा आएगा वो क्या आएगा जी, अब यहाँ पर तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। ये सारा ना डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, यानी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वैल्यू सबसे पहले पुट कर रहे हैं, माइनस हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर आएगा जी हमारे पास माइनस दोबारा हम सही कर लेते हैं जी, ये देखें माइनस हमारे पास क्या कहते हैं, माइनस हमारे पास इसमें आएगा, ये देखें जी -2a और उसके बाद +1y +2z, सॉरी 1y नहीं होगा, हमारे पास क्या कहते हैं 2b होगा, 1b, ये दोबारा सही कर लेते हैं 1b, 1 हमारे पास क्या कहते हैं 1b, 1 × b, और उसके बाद क्या कहते हैं +2c +d इज इक्वल टू 0। इसको हम थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम थर्ड इक्वेशन जो है वो कंसीडर कर लेते हैं कि ये थर्ड है जी हमारे पास। अब हमारे पास तीन, जो कुछ अभी तक हमने क्या किया, देखिए हमने अब तक जो काम किया है, हमने ये किया कि इसके अंदर हमने यहाँ पर इस तरीके से किया कि जो जो इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता रहा हम उसके मुताबिक सवाल हल करते रहे। मसलन आप देखें कि इसने पहले कहा जी हमारे पास है इसमें इक्वेशंस का लफ्ज इस्तेमाल करो, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, तो हमने जो है इक्वेशन ऑफ द प्लेन के लिए ये पैराग्राफ लिखा, लेट द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बी, आगे उसके बाद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस जी प्लस डी इज इक्वल टू 0 और से P1 कह दिया, और वेयर ए बी सी आर द डी आर ऑफ द नॉर्मल लाइन
एंड डी इज द कांस्टेंट। याद रखेंगे कि जब भी हमें ये इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कहेगा, हमने यही जुमले यहाँ से लेके यानी कि लेट से लेकर जो है लास्ट तक जन सा है वो हमने यहाँ पर लिख देने, यानी लास्ट तक हम इसको लिख देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। चाहे सवाल आपको आता है या नहीं आता, तब भी आप अनसीन क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे अगर इन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करेंगे। सेकंड, आपके पास जब भी ये कहे कि प्लेन के अंदर ना आपके पास यहाँ पे पॉइंट लाई करते हैं, यानी ये पासिंग थ्रू का लफ्ज इस्तेमाल करें, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अगर ये पॉइंट लाई करता है, ये जितने भी पॉइंट्स कहे 100 कहे तो 100 कह दें, उसके लिए ये जुमला होगा सिंस ए, यानी ये इस पॉइंट के लिए अब हमने जुमला ये लिखना है कि सिंस ए पॉइंट लाइज, क्योंकि इसने पासिंग थ्रू कहा था, इन द प्लेन P1, तो पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 इन प्लेन P1। प्लेन P1 में रखेंगे, यानी कि इसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो आप इसमें रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली ये 631 और -2 631 के लिए आपका जुमला जो होगा वो हमारे पास क्या कहते हैं, क्या होगा, वो ये होगा, इसका पैराग्राफ ये बनता है, यानी ये बॉक्स हमारा। और ये इसके लिए क्या बनता है जी हमारे पास, इसके अंदर, यानी इसके अंदर ये इस पॉइंट के लिए -2 और 1 2 के लिए पैराग्राफ जो था वो ये बनता है यहाँ से लेके। लिहाजा ये और इनकी ये डाटा हमने कलेक्ट कर लिया अपने सवाल को हल करने के लिए। अब हम ये करेंगे कि इस क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इन सारे तीनों क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, यानी आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व कैसे करते हैं वो अब हम आगे जो है वो लिखेंगे। लिखते हैं जी हम यहाँ पर किस तरीके से इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको थोड़ा रेस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे जो है हम यहाँ पर लिखेंगे बस 0, फिर 0 1, यानी ए बी सी के कोफिशिएंट हम लिखेंगे। फिर हम दोबारा इसी को पूरे सेट को जो है वो दोबारा लिखेंगे, यानी इस सेट को दोबारा हम लिखेंगे, इसी सेट को। तो हमारे पास ये आएगा 4 -4 और उसके बाद 2 0 और 0 1, ये दोबारा हम जो है यहाँ पे लिख दिया जी। अब उसके अंदर आपने दोबारा लिखकर इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये एक किस्म का मेथड जो है वो मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसको क्या कहते हैं, अगर आपको आता है तो आप इसको यहाँ से आगे भी जा सकते हैं। अब हम ये करते हैं जी कि पहले हम इसके अंदर इन चार की, यानी कि इस रो को, इसको जो कॉलम को सॉरी हम एलिमिनेट करते हैं, और नेक्स्ट जो 4 हैं उनको जो है हम ए के साथ लिखते हैं, यानी यहाँ पर ए के साथ इसको लिखेंगे, ए ओवर, ये हम मेथड जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे पास ये है, ए ओवर ए ओवर 2001 और इसका डिटर्मिनेंट। इसी तरह फिर हम ये करेंगे इसमें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट में, ये मैंने रिवाइज किया है, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड। फिर हम इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर इसको इग्नोर कर देंगे, यानी कि सेकंड को 20 को, यानी हम इसको जो है ना इग्नोर कर देंगे इसको, और बाकी जो है वो हम लिखेंगे इस नेक्स्ट 4 को लिखेंगे, ये हम यहाँ पर इधर लिख लेंगे। इस ये नेक्स्ट में हम कैसे लिखते हैं वो आपके सामने जो है यहाँ पर हम करते हैं जी। इज इक्वल टू, इज इक्वल टू बी ओवर 0 1 4 -4 और इसका डिटर्मिनेंट ये 4 है जी, आप इसे ज़रा सही तरीके से पढ़ भी लेना। कि उसके बाद फिर हम इज इक्वल टू सी ओवर, आपके पास है क्या होगा जी हमारे पास सी ओवर, वो हम यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट लिखते हैं। अब हम यहाँ पे दोबारा इसी तरह ही करेंगे। अब इसमें जो इग्नोर करेंगे हम, नेक्स्ट कॉलम जो है उसको इग्नोर करेंगे, ये आपके पास इस तरह इसको इग्नोर करेंगे और नेक्स्ट 4 जो हमारे पास है उसको हम लिख देंगे।
यानी ये 4 को हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको ये सी के नीचे लिखेंगे। लिखते हैं जी हम यहाँ पर सी के नीचे आपके साथ, इसमें आ जाएगा जी 4, 4 और उसके बाद -4 और 2, 2 और 0। अब उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट जो है वो हम ओपन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ए ओवर आपके पास 2 - 0 और उसके बाद यहाँ पे बी ओवर आपके पास 0 -4 इज इक्वल टू, और सी ओवर 0 + 8। दूसरे लफ्जों में हमारे पास ये आ जाएगा ए ओवर 2 और बी ओवर -4 और सी ओवर आपके पास 8। अब एक्चुअल ये हमारे पास आया क्या है, यानी कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर ये क्या हमारे पास मौजूद हुआ, यानी कि ये चीज़ें क्या आई हैं। इसको हम देख लेते हैं जी। यहाँ पर सबसे पहले हम इस तरीके से करते हैं कि ज़रा दूसरी लाइन के अंदर, यानी इसी पेज के ऊपर हम ज़रा थोड़ा सा पोर्शन अलहदा सा बना लेते हैं, जिस तरह ये हम बना रहे हैं जी पोर्शन, ये पोर्शन जिसके अंदर हमने काम करना है। यहीं पे पेज की कमी को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पर हम जो है लिखेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास ये है कि इसके अंदर आपके पास कैसे लिखा जाएगा, ये हम देख लेते हैं जी। इसको हम डी आर्स कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, डी आर्स ऑफ नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन कि ये हमारे पास डी आर्स है, यानी ये एक 2 है रेशियो और उसके बाद -4 है और उसके बाद 8 है। इसके अंदर से जो कॉमन निकलता है वो निकाल लें। 2 कॉमन आ रहा है, 1 रेशियो और उसके बाद -2 और 4, यानी ये हमारे पास लिखा जाएगा। लिहाजा इसको जो है 1 -2, इसमें इसका मतलब है कि ए की वैल्यू 1 लिखें, बी की वैल्यू -2 लिखें और सी की वैल्यू 4 लिखें। यानी आपको ऐसे नज़र आ रहा है जैसे हम यहाँ पे कोई नई वैल्यूज जो है वो हम कर रहे हैं, हालांकि ये नई वैल्यूज नहीं है। ये आपके पास क्या कहते हैं, चाहे आप ए इज इक्वल टू 2, यानी कि चाहे आप ए की वैल्यू जो है वो ये रख लें, ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये वाली वैल्यूज आप रख लें, ये वाली वैल्यूज ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू -4 रख लें और सी इज इक्वल टू 8 रख लें, या आप जिनसे ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू 4 रख लें। ये सब एक ही जैसी बात होगी, लेकिन हम जो है ना हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म रखते हैं, यानी ए की वैल्यू जो होगी वो आपके पास हमेशा 1 होगी, यानी कि ए की वैल्यू 1 रखेंगे और बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू 4। हमेशा जो है हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर लिखते हैं। अब हम इससे ये क्या चीज़ है, डी आर्स आ गए, इट मीन्स के ए बी सी की वैल्यू आ गई, जो सबसे बड़ा टारगेट था हमारे पास वो हमने अचीव कर लिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हम जो है ना ये ए की वैल्यू और बी सी की वैल्यू जो हमने इस सारे प्रोसेस में पहले से मालूम करना शुरू की थी, अब इसमें रखेंगे P1 के अंदर, यानी ये P1 इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस टी, इसके अंदर हम इसकी वैल्यू को रखेंगे और यही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो देखते हैं जी, और इसके 3 पॉइंट को जहन में रखिएगा कि ये हमारे पास 2 1 1 हमारे पास पॉइंट्स हैं। तो देखें जी अब हमारे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए जी अब हम बी की ए वैल्यूज यानी कि उसके अंदर रखनी है। ए इज इक्वल प्लेन P1 में ए इज इक्वल टू आपके पास क्या कहते हैं 1
और b इज इक्वल टू हमारे पास -2, -2 और c इज इक्वल टू आपके पास 4। ये वैल्यू हम जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। c इज इक्वल टू 4 किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे जी? हम वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन, आपके पास है इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 से मुराद P1 प्लेन, इन प्लेन P1 में। तो अब जो मैंने अभी आपके सामने शेयर की, जब आप इसके अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिजल्ट ये होगा जी, 1x माइनस 2y प्लस 4z और प्लस d इज इक्वल टू 0। इसको जो है आप चलें 4 कह लेते हैं इस इक्वेशन को। अब यहाँ तक हम पहुंचे। अब वो जो 3 पॉइंट्स आपके पास दिए हुए थे, जो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, उनमें से किसी एक पॉइंट को पिक कर लें। जैसा कि मैं यहाँ पर इस पॉइंट को पिक कर रहा हूँ, ए को। ए बी सी 3 पॉइंट दिए हैं, आप बेशक वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ए जो था हमारा 2, 1 और 1 था। एक बात जहन में रखिएगा कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे ये कर ले कि इसकी जगह, ए की जगह जो है 2 जो हमने पहले फाइंड आउट किए थे, और बी की जगह -4 और सी की जगह 8 रख दें, तब भी उसका सवाल गलत नहीं होगा। लेकिन हम, मैंने पहले दफा बता देता हूँ कि अगर चूंकि ये रेशो होते हैं, रेशो होने के नाते सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो हम यहाँ पर रखते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने जो है इसके अंदर, इसमें वैल्यू रखते हैं जी हम इसके अंदर, सिंस ए पॉइंट लाइज, हमारे पास लाइज करता है इन प्लेन इन 4, क्योंकि 4 प्लेन के अंदर भी ये वही प्लेन है जो P1 हमारे पास मौजूद था। अगर दोबारा से शुरू किया तो वो हमारे पास सवाल जो है वो लेंथी हो जाएगा। तो हम 4 में लाई करता है, 4 प्लेन, मैं प्लेन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, हालांकि क्वेश्चन भी है, लेकिन प्लेन की ना शर्त ये है, प्लेन की आइडेंटिफाई करने के लिए कि x की पावर 1 हो, y की पावर 1 हो और z की पावर 1 हो और इनकी प्रोडक्ट ना हो। इसलिए हर वो क्वेश्चन जो हमारे पास क्या कहते हैं, x की पावर 1 होल पावर, जिस तरह ये देखें, x की होल पावर जो है यहाँ पे 1 है, और y की होल पावर जो है वो 1 है, z की होल पावर 1 है, और इनके स्केयर्स नहीं है, इनके अदर देन 1 पावर नहीं है, या हमारे पास क्या कहते हैं इनकी प्रोडक्ट नहीं है, तो उसको हम प्लेन कहते हैं। इसलिए मैंने लाइज इन प्लेन 4 कहा, यानी कि प्लेन और ऑफ इक्वेशन 4 का हमने कह दिया, ये वही प्लेन है जो हम सवाल के अंदर हल करते आ रहे हैं। अब इसके अंदर चूंकि ये पॉइंट लाई करता है, तो पॉइंट लाई जब करता है तो हमने ये कहा था कि उसके लिए जुमला हमारा ये है कि x की वैल्यू, ये दोबारा लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 आपके पास, और z इज इक्वल टू 1, ये पुट करेंगे इन 4, इन क्वेश्चन नंबर 4। 4 के अंदर जो है वो वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हमारे पास क्या कहते हैं, जब 4 में पुट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 -2, और उसके बाद y की जगह हमारे पास 1 आएगा और प्लस 4 और फिर उसकी जगह 1। फिर अब हम d की वैल्यू जो है यहाँ पे फाइंड आउट कर देंगे। d की वैल्यू अब हमारे पास क्या आएगी, 2 - 2 0, d इज इक्वल टू आपके पास -4। इसको फिर दोबारा हम इक्वेशन 1 में 4 में पुट कर देंगे। अगर 1 में करेंगे तो दोबारा से एक किस्म का सवाल शुरू हो जाता है, इसलिए हम नहीं करते। वह x -2y आपके पास और प्लस 4z प्लस -4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड क्वेश्चन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन है, या हमारे पास क्वेश्चन ऑफ द प्लेन P1 है, यानी जो हमें मालूम करना था, ये उसकी क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आ गई है। लिहाजा ये हमारे पास सवाल जो है यहाँ पर ख़त्म होता है।